झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर लगातार वो अब सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए हैं। इस बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों की मांग को समर्थन दिया और कहा भी कि जिस तरह से देर रात यहां एसपी और डीसी आए और इन्हें हटाने की कोशिश हुई, उससे उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि आखिर 4 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को जब अधिकृत किया गया है तो फिर देर रात 2 बजे डीसी और एसपी वहां क्यों पहुंचे। रघुवर दास ने छात्रों के बीच क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। चाहे चरंदा के जंगल में रहने वाले जो लकड़ी का काट बेचकर जो सतवा पत्ता बेचकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, प्रतियोगिता परीक्षा चाहे की परीक्षा में जो अनियमितता हुई उसके विरोध में आंदोलन, जो हमारा भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर झारखंड के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो कल जिस तरह हेमंत सरकार के अधिकारी हमारे इन युवक बच्चों का हौसला तोड़ने के लिए, उनको दबाव डालने के लिए, आंदोलन बंद करने के लिए जो दबाव डाल रहे थे मैं गले गुंजा करता हूँ और शासन के अधिकारी और पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूँ। सिर्फ रघुवर दास ही नहीं, बाबूलाल मरांडी भी सामने आए। उन्होंने भी पूछा कि सरकार एक तरफ बातचीत का दिखावा कर रही है, दूसरी तरफ छात्रों को आंदोलन स्थल से हटाने की साजिश हो रही है। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए, ये भी सुनाते हैं हम आपको। रांची के पुलिस प्रशासन, यहाँ के उपायुक्त, सब लोग रात के 1-2 बजे शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर सोए हुए लोगों को आंदोलन को समाप्त करने की भरसक उन लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन बच्चे होशियार निकले। उन लोगों ने टेलीफोन कर दिया, यहाँ वहां बाकी लोग, मीडिया वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए, तो फिर पुलिस प्रशासन लगे। मेरा एक ही उस पर सवाल है, भाई सरकार ने जब 4 लोगों की कमेटी बना रखी है तो फिर वो कमेटी बात करे उन लोगों से। फिर जिला प्रशासन, एसपी, डीसी क्या कर रहे हैं? या सरकार उस कमेटी को समाप्त कर दिया तो मुख्यमंत्री को घोषणा कर देनी चाहिए। और फिर रात में आप वहां जाकर के बिजली काट देते हैं। बच्चों से आप ये कहते हो कि भाई जेसीसी का तो मामला है, जेपीसी का तो मामला सरकार ने सॉल्व कर दिया। भाई कहां सॉल्व हुआ है? हम तो सवेरे गए थे, बच्चों से मिले, जब मैंने न्यूज इस प्रकार की देखा तो मुझे लगा कि सवेरे जब हम टहलते हैं तो उसी समय हम टहल के वहां पहुंच गए थे। फिर बच्चों ने बताया किस प्रकार से उन लोगों को कहा था कि आप लोगों का काम हो गया, आप लोग चले जाइए, सरकार ने आपकी बात को मान लिया, जेसीसी 14वां को रद्द कर देंगे। भाई सरकार के क्या मांग है बच्चों? जेसीसी और जेपीएससी में जो गड़बड़ हुआ है, उन गड़बड़ की सीबीआई से जांच हो, अदालत की निगरानी में जांच हो, यही तो बच्चों की मांग है। लेकिन सरकार लगता है बच्चों की मांग को गंभीरता से नहीं देख रही है, उसको हल्के में ले रही है। आज तो विधानसभा तक लोगों ने 10 को मार्च किया था। अगर संपूर्ण झारखंड में बच्चे सड़क पर निकल आएंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को रात के अंधेरे में गुंडा की तरह जा करके बच्चों को प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए, धमकाना भी नहीं चाहिए, और इस प्रकार की बिजली भी नहीं काटनी चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रांची के पुलिस प्रशासन, यहाँ के तो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से यह आरोप लग रहा है कि आंदोलन के पीछे बीजेपी है। वहीं बीजेपी खुलकर छात्रों के समर्थन में साथ आ गई है। पूर्व मंत्री रघुवर दास उनके बीच पहुंचे, बाबूलाल मरांडी भी सुबह पहुंचे थे, उन्होंने कई सवाल भी उठाए। और देखिए, देर रात जब एसपी और डीसी वहां पहुंचे थे, उन्हें हटाने की कोशिश, इस तरह के आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए और ये सूचना वायरल की गई और तब छात्र काफी संख्या में वहां पहुंचने लगे थे। बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे थे, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही
और भी कई नेता वहां पहुंचे थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, लगातार छात्रों का, अभ्यर्थियों का कहना था कि इस आंदोलन को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए बीजेपी पूरी तरह से छात्रों के समर्थन में खुलकर साथ आ गई है और ये एक तरफ कांग्रेस भी और सत्ता पक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है। मायने क्या है? आंदोलन को नफा नुकसान क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए, जहां भी कोई आंदोलन होता है या सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है, वहां जो भी विपक्ष होता है वो आमतौर पर जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो कि आंदोलन कर रहे होते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक लाभ उनको इससे मिलता है। अभी इससे पहले आप उदाहरण देखिए, जब जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को लेकर जो आंदोलन हुआ सीजेपी का, उस दौरान आपने देखा कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, और कांग्रेस से तो राहुल गांधी की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, सभी ने उस आंदोलन को समर्थन दिया। क्यों दिया? क्योंकि वहां उनको अपना राजनीतिक लाभ उसमें दिख रहा था। अब आप कट्टू झारखंड आ जाइए, जब आप यहां आते हैं तो जो छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके खिलाफ जब आंदोलन का ऐलान किया और जब आंदोलन सक्सेसफुल होने भी लगा, भीड़ जुटने लगी, छात्र आने लगे, तो ये चूंकि सरकार के खिलाफ ही एक तरह से आप कहने को तो ये जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ जो है, जो गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है, लेकिन चूंकि उससे सरकार जुड़ी होती है तो यहां पर बीजेपी को राजनीतिक लाभ दिखता है। और यही वजह है कि जैसे जंतर मंतर पर जो विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, वो वहां पर छात्रों के साथ थे। झारखंड में ठीक उसी तरह से बीजेपी, आजसू अगर आप देखें तो ये छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और उसका समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे यहां जयपाल सिंह स्टेडियम की बात हो, जहां पर के आंदोलन को समर्थन देने के लिए रघुवर दास भी पहुंचे, इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचकर समर्थन जो है देते हुए दिखे हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जो असली लाभ है, जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक लाभ उठाती हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो छात्रों का हित है वो सधता है या नहीं, वो महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल, देखिए, छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज हैं और उन्हें खारिज भी नहीं किया जा सकता ये कहकर कि ये विपक्ष सपोर्टेड है या विपक्ष के लोग उसमें हैं। या इसको आप विपक्ष से अलग करके देखें, क्योंकि अगर आप छात्रों की बात कीजिए, जैसे उन्होंने 14th जेपीएससी पीटी की बात उठाई थी कि उसमें गड़बड़ी हुई है। देखिए, परीक्षा भी जो है वो रद्द हो गई वो वाली, तो इसका मतलब कि छात्रों की बातों में एक दम तो दिखता है। फिर वो अब जेएसएससी सीजीएल की बात उठा रहे हैं, अब वहां पर सरकार अपनी सीमाएं जो है वो बता रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि सरकार इसमें से कोई रास्ता निकाले और जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है उसकी भी जांच जो है वो पुख्ता तरीके से हो। सरकार की तरफ से सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन छात्र अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं कि भाई, जब अभय तिवारी खुद सेकंड टॉप कर गया, उसका भाई पास कर गया, उसकी भाई की पत्नी पास कर गई और भी कई रिश्तेदार पास कर गए, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर कि आपको छात्रों की बात जो है सुननी चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसे उदाहरण देते हैं अभय तिवारी की, और देखिए कि वो सीआईडी जो है उससे पूछताछ भी कर रही है, रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं जो अखबारों में आ रहे हैं, कितना सही कितना गलत अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। तो मैं इस छात्र आंदोलन को राजनीति से अलग करके देखना चाहता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जैसे पहले कुछ दौर की वार्ता की, उसके बाद विधानसभा मार्च हुआ, तो अभी भी छात्र को जो ये आंदोलन है उसको आप एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए सरकार को ही आगे आना होगा और फिर से वार्ता शुरू करनी होगी। और उसमें या तो आप छात्रों को समझाइए कि उनके लिए सीबीआई की जांच
क्यों सही नहीं है। जैसा कि सरकार कहती है कि सीबीआई की जांच से कोई नतीजा नहीं निकलता, जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 का उदाहरण भी सरकार देती है। तो या तो सरकार ये बातें छात्रों को समझा ले, या अगर छात्र वहां पर नहीं मान रहे हैं, वो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो छात्र सरकार को वो बात समझा लें। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जेएसएससी, सीजीएल और सीबीआई की जांच, मुझे लगता है कि ये वो दो इशू हैं जिस पर कि मामला अब तक अटका हुआ है। और सरकार जैसा कि लगातार कह भी रही है कि सरकार संवेदनशील है और छात्रों से जो है वो उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहती है, उनकी बातों को सुनना चाहती है। सरकार कहती भी है कि हमने उनकी अधिकतर मांगे मान ली हैं। तो जो दो प्रमुख मांग हैं, जेएसएससी सीजीएल वाली और इसके अलावा सीबीआई जांच वाली, मुझे लगता है इस पर भी सरकार को वार्ता का दौर शुरू करना चाहिए छात्रों के साथ। और या तो वो छात्रों को कन्विंस कर लें कि सरकार सही है, तो भी आंदोलन का समापन हो जाएगा, और नहीं तो छात्र की बात सरकार मान ले, तब भी आंदोलन का समापन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, छात्रों का समय बहुत कीमती होता है। इतने छात्र आंदोलन में आए हुए हैं उदय। अब समझिए कि जो एक एज लिमिट होती है हर परीक्षा की, अभी आप देख ही रहे हैं कि छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि जो कट ऑफ डेट है उसमें आयु सीमा जो है वो बढ़ाई जाए। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये समय चला जाता है तो फिर वो लौटता नहीं। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, छात्र अपनी तैयारियों में वक्त लगाते उसके बजाय वो आंदोलन में लगे हुए हैं। तो सरकार भी इस बात को समझती है और मुझे लगता है कि सरकार निश्चित तौर पर जो है बातचीत का कोई रास्ता निकालेगी और फिर छात्रों के साथ बातचीत करके या तो सरकार छात्रों को कन्विंस करे या छात्रों की बात से सरकार कन्विंस हो, तभी जो है ये मामला निपट सकता है। चलिए तो अब इंतजार किया जाए कि सरकार क्या निर्णय लेती है। जो 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है वो किस निर्णय पर पहुंचती है। और इस बीच जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश की जा रही है, तो उस पर क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी।